महाभोज नाटक का 9वां दृश्य। सरोहा गांव का रेस्ट हाउस। रात का समय था। सरोहा गांव का रेस्ट हाउस। मित्रों, जो बड़ा गांव होता है, अधिक आबादी वाला गांव, अधिक लोक संख्या वाला जो गांव होता है, वहां सरकारी रेस्ट हाउस होता है। रेस्ट हाउस को गेस्ट हाउस भी कहा जाता है। और इस सरकारी रेस्ट हाउस में सरकार की ओर से सारी व्यवस्था होती है। रहने की व्यवस्था, खाने पीने की व्यवस्था, नौकर चाकर चौकीदार, सब हाई फाई सारी व्यवस्था होती है। परंतु रेस्ट हाउस में ये जो सारी सरकारी मुफ्त व्यवस्था जो होती है, वह आम आदमी के लिए नहीं, सामान्य या साधारण मनुष्य के लिए रेस्ट हाउस की व्यवस्था नहीं होती। रेस्ट हाउस की व्यवस्था होती है सरकारी अधिकारियों के लिए, नेताओं के लिए, मंत्रियों के लिए होती है। हाई फाई व्यवस्था, मुफ्त खाने पीने की व्यवस्था, नौकर चाकर की व्यवस्था। उस इलाके में सरोहा नामक गांव अधिक लोक संख्या का गांव। सरोहा गांव का रेस्ट हाउस, रात का समय, और उस सन्नाटे में, शांत वातावरण में चौकीदार का स्वर सुनाई देता है। जागते रहो, जागते रहो, जागते रहो। मित्रों, इस रेस्ट हाउस में आज दिन भर बिशु की मौत की तहकीकात करने शहर से जो पुलिस अधिकारी आया, एसपी लेवल का अधिकारी आया, जिनका नाम है सक्सेना। सक्सेना इस रेस्ट हाउस में ठहरे हैं। रात का समय, चौकीदार की आवाज सुनाई देती है, सन्नाटा है। एक ओर से अंधेरे में भागते हुए रेस्ट हाउस की तरफ महेश बाबू आते हैं। कुछ ना कुछ घटना घटित हो गई। बिंदा का दोस्त महेश बाबू, जो दिल्ली से इस सरोहा नामक गांव में रिसर्च करने आया, संशोधन करने आया है कि इन छोटे छोटे गांवों में जो जाति पाति का भेदभाव है, उसी पर रिसर्च करने आया, संशोधन करने आया है। और वह दिल्ली से आया पढ़ा लिखा नौजवान महेश बाबू
अंधेरे में भागते हुए रेस्ट हाउस की तरफ आया। उसका चेहरा घबराया हुआ है और महेश बाबू जोर जोर से रेस्ट हाउस का दरवाजा खटखटाता है, कभी खिड़की खटखटाता है और पुलिस अधिकारी सक्सेना को पुकारता है, एसपी साहब मिस्टर सक्सेना, एसपी साहब मिस्टर सक्सेना। कभी वो खिड़की खटखटाता है तो कभी दरवाजा। मिस्टर सक्सेना दरवाजे खोलते हैं और सामने महेश बाबू। और सक्सेना महेश बाबू से पूछते हैं, तुम इस वक्त यहां? महेश बाबू सक्सेना को खबर देता है कि कुछ लोगों ने बिंदा की बहुत पिटाई की, बिंदा को बहुत मारा है। और अंधेरे में रुकमा उन लोगों को पहचान तो नहीं पाई, लेकिन आज दिन में आपके सामने जो बयान दिया गया था वह उसी का नतीजा है। यानी महेश बाबू सक्सेना के सामने स्पष्ट बात बता देता है कि आज बिंदा ने आपके सामने जो बयान दिया, जिनके खिलाफ बयान दिया, जिन लोगों के खिलाफ बयान दिया है, यह उसका नतीजा है कि कुछ लोग अंधेरे में आकर बिंदा की पिटाई करके भाग गए, परंतु बिंदा की पत्नी रुक्मा उन लड़कों को, उन लोगों को पहचान नहीं पाई। वह उसी का नतीजा है। हीरा और रुक्मा को महेश बाबू ने पास वाले गांव में भिजवा दिया है, पर महेश बाबू सक्सेना से कहते हैं कि पर मेरे बहुत रोकने के बाद भी बिंदा जख्मी अवस्था में टिटहरी गांव चला गया है। जिस टिटहरी गांव के दो लड़कों ने बीसू के साथ पुत्तन की दुकान पर चाय में कुछ डाला था, उन लड़कों को वो छोड़ने वाला नहीं है, वो जिंदा नहीं छोड़ेगा उन लोगों को। यानी महेश बाबू पुलिस अधिकारी सक्सेना के सामने स्पष्ट कह देता है कि बिंदा जख्मी अवस्था में टिटहरी गांव निकल पड़ा है और टिटहरी गांव के उन दो लड़कों को वो छोड़ेगा नहीं, जिंदा तो नहीं छोड़ेगा। बिंदा ने आपको बताया था ना, महेश बाबू सक्सेना से कहता है कि आज बिंदा ने अपने बयान में बताया था ना कि पुत्तन की चाय की दुकान पर बीसू को टिटहरी गांव के दो लड़कों ने चाय में कुछ जहर खिलाया था। लड़के टिटहरी गांव के हैं और उन लड़कों को जोरावर ने इसी काम के लिए भेजा था। सक्सेना तुरंत गुस्से में महेश बाबू से पूछते हैं, इस बात का कोई सबूत है तुम्हारे पास? महेश कहता है, सबसे बड़ा सबूत उन लड़कों के पास आया हुआ अचानक पैसा है और उन लोगों के पास, उन लड़कों के पास जो अचानक पैसा आया उसकी चर्चा संपूर्ण टिटहरी गांव के लोगों में हो रही है। बंसी और बिहारी नाम है उन लड़कों के। अगर साहब ये दो लड़के नहीं पकड़े गए ना, तो फिर कभी कोई बीसू के हत्यारे को नहीं पकड़ सकेगा। सक्सेना कहते हैं अब वह बच नहीं पाएगा। और सक्सेना महेश बाबू से कहते हैं कि तुम यहां से तुरंत अपने घर चले जाओ, होशियारी से जाना। महेश बाबू वहां से निकल पड़ते हैं। सक्सेना अपनी बैग में से कुछ कागज और कलम निकाल कर बैठता है, कुछ क्षण सोचते हैं, फिर जल्दी जल्दी कुछ कागज पर लिखते हैं और उस कागज पर लिखे हुए कागज को लिफाफे में डालकर
अपने साथी थानेदार मोहन सिंह से कहता है कि देखो, यह लिफाफा ड्राइवर के पास देना और उनसे कहना कि यह चिट्ठी डीआईजी साहब के घर जाकर देना, खुद उनके हाथ में देना बहुत जरूरी है। थानेदार मोहन सिंह उस चिट्ठी को ड्राइवर के पास देता है और सक्सेना मोहन सिंह से जीप गाड़ी निकालने को कहते हैं। सक्सेना और मोहन सिंह गाड़ी में बैठकर तुरंत टिटहरी गांव जाने निकलते हैं। सक्सेना और मोहन सिंह दोनों की गाड़ी टिटहरी गांव की ओर निकल पड़ती है।